तो गाइस वैनम ट्रिलॉजी की लास्ट मूवी वैनम द लास्ट डांस 25 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है एंड उसे देखने से पहले वैनम 1 एंड वैनम 2 मूवी का ब्रीफ रिकैप मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो रिकैप को शुरू करने से पहले आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने की एक ख्वाहिश रखूंगा जिससे कि आप हमारे चैनल का पार्ट बन सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए रिकैप को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत होती है लाइफ फाउंडेशन कॉर्पोरेशन की एक स्पेसशिप को दिखाते हुए जो की आउटर स्पेस में किसी अर्थ जैसे हैबिटेबल प्लैनेट के सर्च मिशन पर गई होती है। अपनी रिसर्च से लौटते समय इन्हें कॉमेट पे लिविंग एलियन क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं जिनके 4 सैंपल्स को कलेक्ट करके ये टीम वापस अर्थ की तरफ लौटने लगती है। पर इनकी स्पेसशिप में कुछ खराबी आने की वजह से ये मलेशिया में आकर क्रैश हो जाते हैं, जिसके कारण 4 सैंपल में से एक सैंपल एस्केप कर जाता है। उसके बाद इन बाकी के बचे हुए सिम्बियोट्स को ये अपने हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में ले आते हैं। इन पे रिसर्च करने के बाद ये पता चलता है कि इन क्रिएचर्स को अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए कंपैटिबल होस्ट की जरूरत होती है। काफी सारे रैबिट्स पे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ये लाइफ फाउंडेशन का लीडर कार्टन ड्रेक ह्यूमंस एंड इन क्रिएचर्स की सिम्बायोसिस करवाना चाहता है एंड इसीलिए ये लोग इन क्रिएचर्स को सिम्बायोट्स बुलाने लगते हैं। कार्टन ड्रेक का ये मानना था कि अगर ये सिम्बायोसिस पॉसिबल हो जाता है तो वो उस कॉमेट पर इन क्रिएचर्स के साथ सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स फेल होने लगते हैं एंड क्योंकि सिम्बायोट्स होस्ट की बॉडी के साथ कंपैटिबल नहीं हो रहे थे जिसकी वजह से ह्यूमन एक एक करके मारे जा रहे थे। बट इन सबके बीच हमें एक लोकल जर्नलिस्ट एडी ब्रॉक दिखाया जाता है जिसे की लाइफ फाउंडेशन के सीईओ कार्टन ड्रेक का इंटरव्यू लेने के लिए भेजा जाता है। एडी की गर्लफ्रेंड एनी लाइफ फाउंडेशन की लीगल टीम का पार्ट थी एंड एडी सीक्रेटली एनी के लैपटॉप में से लाइफ फाउंडेशन के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को रीड कर लेता है एंड उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ तो जरूर चल रही है। इंटरव्यू के दौरान एडी कार्टन से उस क्रैश के बारे में पूछने लगता है, बट अपनी पावर की मदद से कार्टन एडी एंड एनी दोनों को ही अपनी जॉब से निकलवा देता है। यहाँ एनी एडी से फ्रस्ट्रेट होकर उसकी एंगेजमेंट रिंग उसे वापस कर देती है। ऑलमोस्ट 6 महीनों की कंटिन्यूअस रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये लोग इन सिम्बियोट्स को स्टेबल करने में कामयाब हो जाते हैं, पर इन्हें अब भी इन सिम्बियोट्स के लिए कोई कंपैटिबल होस्ट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ये सिम्बियोट्स धीरे धीरे होस्ट को मारते जा रहे थे। ये सभी चीजें लाइफ फाउंडेशन की एक साइंटिस्ट डोरा स्कर्ट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी एंड इसलिए वो ये सभी बातें एडी ब्रॉक को बता देती है जिससे कि कार्टन ड्रेक का ये सर्च पूरी दुनिया के सामने आ सके। इसे सुनकर पहले तो एडी उसे मना कर देता है, लेकिन बाद में वो ये करने के लिए राजी भी हो जाता है क्योंकि कार्टन ड्रेक की वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी। डोरा की हेल्प से एडी लाइफ फाउंडेशन के सीक्रेट लैब में जाके उसकी फोटोज लेने लगता है एंड कुछ देर बाद एडी की नजर उसकी एक पुरानी जानकर मारिया पे पड़ती है। इसको बचाने के चक्कर में मारिया के अंदर का सिम्बियोट एडी में आ जाता है। लैब में इतना सब होने के कारण अलार्म्स बजने चालू हो जाते हैं एंड सभी सिक्योरिटी ऑफिसर्स एडी के पीछे पड़ जाते हैं। पर सिम्बियोट से कनेक्ट होने के बाद एडी के पास सुपर पावर्स आ जाती हैं जिसका यूज करके एडी किसी तरह से उनसे बचकर अपने घर आ जाता है एंड अपने फोन में खींची हुई सभी फोटोज को अपने एक प्रेस वाले दोस्त को सेंड कर देता है। घर आने पर एडी की हालत लगातार खराब होती जा रही थी, जहाँ उसकी मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी एंड उसे काफी ज्यादा भूख भी लगने लगी थी एंड साथ ही में उसे यहाँ किसी दूसरे क्रीचर की आवाज अपने हेड में सुनाई दे रही थी। एनी का नया बॉयफ्रेंड डैन एक डॉक्टर था एंड वो एडी की इतनी खराब हालत को देखकर उसका एमआरआई करता है, जिससे उसे पता लगता है कि एडी के अंदर एक पैरासाइट आ गया है। इस पैरासाइट की वजह से एडी हाई साउंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। डोरा के बारे में पता चलने के बाद कार्टन उससे नाराज होकर उसके ऊपर भी सिम्बियोट मर्जर एक्सपेरिमेंट करने लगता है, जिसकी वजह से डोरा और सिम्बियोट दोनों ही मारे जाते हैं। ड्रेक अपने कुछ आदमियों को एडी के घर पर भेजता है, लेकिन अपने सिम्बियोट वाली पावर्स का यूज करके एडी उन सभी को पीट कर भगा देता है। ये सभी चीजें ड्रेक देख लेता है और उसे ये भी समझ आ जाता है कि एडी उस सिम्बियोट के साथ काफी अच्छी सिम्बायोसिस बना चुका है एंड इसलिए ड्रेक अब किसी भी हालत में एडी के ऊपर रिसर्च करना चाहता था। सिम्बायोट एडी को अपना नेम वैनम बताता है एंड वो बताता है कि वो सभी सिम्बियोट्स भी कॉमेट पे सवार होकर अर्थ जैसे किसी हैबिटेबल प्लैनेट को ढूंढ रहे थे ताकि वहां के रहने वालों को अपना होस्ट बनाकर सरवाइव कर पाए। ड्रेक के काले चिट्ठों का पर्दाफाश करने के लिए एडी अपने पुराने ऑफिस में पहुंच जाता है जहां वो अपने बॉस की टेबल पे ड्रेक के खिलाफ सभी सबूत रख के नीचे आने लगता है, लेकिन ड्रेक की भेजी टीम उसे पकड़ लेती है। टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद डैन एनी को बताता है कि एडी के अंदर का पैरासाइट उसके ऑर्गन्स को अंदर से खा रहा है एंड वो एडी को जल्दी से हॉस्पिटल लाने के लिए बोलता है। एडी को ढूंढते ढूंढते एनी भी इस ऑफिस में आ जाती है जहां वैनम उस टीम को निपटा कर उनके सर खा रहा था। ये देखकर एनी काफी ज्यादा डर जाती है, बट ये किसी तरह से एडी को हॉस्पिटल लेने में कामयाब होती है। वैनम को भी एनी अब काफी ज्यादा पसंद आने लगी थी। हॉस्पिटल पहुंचने पर डैन एडी को बताता है कि वो पैरासाइट एडी के इंटरनल ऑर्गन्स को खराब कर रहा था। ये सुनने पर वैनम डैन पर अटैक करने लगता है। वैनम की 2 बहुत बड़ी कमजोरियां थी, जिनमें से एक था हाई पिच्ड साउंड और सेकंड थी फायर। एनी एमआरआई मशीन को चालू करके वैनम को एडी की बॉडी से बाहर निकाल देती है एंड वैनम वहां से वेंट के थ्रू होता हुआ एक डॉग में आके घुस जाता है। क्योंकि अब एडी पावरलेस हो चुका था, इसलिए ड्रेक की भेजी हुई टीम उसे पकड़ लेती है। वहीं हमें वो चौथा सिम्बियोट भी दिखाया जाता है जो कि कंटेनमेंट से एस्केप कर गया था। मलेशिया से किसी तरह वो सिम्बियोट सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है एंड ये अपना होस्ट ड्रेक को बना लेता है। सिम्बियोट का नेम रायट था एंड ये चारों सिम्बियोट्स में सबसे ज्यादा
ज्यादा पावरफुल था। ड्रेक एंड रायट आपस में एक कंक्लूजन पे आते हैं जहाँ ड्रेक कहता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके उस कॉमेट को अर्थ पे बुला लेगा एंड उसके बाद रायट और ड्रेक दोनों मिलकर इस अर्थ पर रूल करेंगे। एडी को पकड़ने के बाद रायट और ड्रेक उसे टॉर्चर करने लगते हैं। वहीं हम एनी को भी देखते हैं जो कि एडी की जान बचाने के लिए वैनम को अपनी बॉडी में ले लेती है, क्योंकि एडी की बॉडी से वैनम एस्केप कर चुका था, इसलिए ड्रेक उसे मरवाने के लिए बाहर जंगल में भेज देता है, जहां एनी आकर एडी को बचा लेती है। के बाद वैनम एडी की बॉडी में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रायट ने सभी साइंटिस्ट को मारकर शिप को लॉन्च कर दिया था, लेकिन वैनम एंड एडी सही टाइम पर पहुंच जाते हैं एंड उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से वो शिप ब्लास्ट हो जाती है एंड फायर की वजह से रायट और ड्रेक दोनों ही मारे जाते हैं। उसके बाद मूवी की एंडिंग में हमें एडी को देखते हैं जिसके साथ उसकी बॉडी में वैनम भी प्रेजेंट था। एडी को उसकी खोई हुई जॉब और एक नया दोस्त भी मिल जाता है। इसके बाद मूवी में हमें एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। इसमें एडी एक सीरियल किलर कैसिडी का इंटरव्यू लेने जाता है, जो उसे बताता है कि जेल से बाहर आने पर वो कार्नेज मचाने वाला है। एंड सो द सेकंड मूवी वैनम लेट देयर बी कार्नेज बिगिंस। मूवी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन के साथ, जिसमें कि फर्स्ट मूवी में दिखाए जाने वाले सीरियल किलर कैसिडी एंड उसकी गर्लफ्रेंड फ्रांसिस बैरिसन के साथ एक अनाथ आश्रम में रह रहा था, जहाँ के ज्यादातर बच्चों का कुछ न कुछ डार्क पास्ट था। बैरिसन के पास साउंड मैनिपुलेशन एंड सोनिक स्क्रीम की पावर थी। इसकी पावर्स पे रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट बैरिसन को जबरदस्ती रेवनक्रफ्ट ले जाते हैं। रास्ते में बैरिसन उन पर हमला कर देती है एंड जिसके कारण एक पुलिस ऑफिसर उस पर गोली चला देता है एंड बैरिसन अपनी चिल्लाने की आवाज से उस ऑफिसर के कान के पर्दे फाड़ देती है। बैरिसन उस गोली को सर्वाइव कर लेती है एंड साइंटिस्ट उसे एक स्पेशल प्रिजन में कैद करके रख लेते हैं। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइम में दिखाई जाती है, जहाँ वही ऑफिसर पैट्रिक एडी से मिलने जाता है। पुलिस अभी तक कैसिडी के एक भी विक्टिम की बॉडी को नहीं ढूंढ पाई थी एंड कैसिडी सिर्फ एडी को ही अपना इंटरव्यू देना चाहता था। पैट्रिक के कहने पर एडी दोबारा से कैसिडी से मिलने जाता है एंड इससे पहले एडी कैसिडी से ऑलमोस्ट 1 साल पहले मिला था। कैसिडी की सेल की वॉल्स पे बनी ड्राइंग्स को देखने के बाद वैनम एंड एडी मिलकर उन बॉडीज का पता लगा लेते हैं। सभी बॉडीज का पता लग जाने पर कैसिडी एडी से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है, क्योंकि कैसिडी को कोर्ट ने इस वजह से डेथ सेंटेंस भी सुना दिया था। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि एनी और डैन जल्द ही शादी करने वाले होते हैं। मरने से पहले कैसिडी एक लास्ट बार एडी से बात करना चाहता था, जहाँ कैसिडी एडी को बहुत कुछ बोलने लगता है, जिसपे गुस्सा होकर एडी कैसिडी पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ कैसिडी एडी को काट लेता है एंड वैनम का कुछ हिस्सा कैसिडी के अंदर आ जाता है। यहाँ एडी भी वैनम की मनमानी से अब तंग आ गया था, जो कि मुर्गियों को खा कर पक गया था एंड वो कुछ क्रिमिनल्स की खोपड़ियां खाना चाहता था। धीरे धीरे इनका झगड़ा बढ़ जाता है एंड वैनम एडी की बॉडी को छोड़कर बाहर चला जाता है। कैसिडी के एग्जीक्यूशन वाले दिन ये रेड सिम्बायोट उसकी जान बचा लेता है एंड साथ में मिलकर ये दोनों कार्नेज बन जाते हैं। कैसिडी एंड कार्नेज डील करते हैं कि पहले कैसिडी अपनी गर्लफ्रेंड बैरिसन को कार्नेज की हेल्प से छुड़वा लेगा एंड बाद में ये दोनों मिलकर एडी और वैनम को खत्म कर देंगे। इसी डील के साथ ये लोग रेवनक्रॉफ्ट पे हमला करके बैरिसन को छुड़वा लेते हैं। वहीं पैट्रिक भी एडी को बताता है कि कैसिडी जेल से फरार हो चुका है एंड शायद अब वो अपना बदला लेने के लिए एडी के पीछे आएगा। पैट्रिक को शक होता है कि कैसिडी के भागने में कुछ न कुछ तो एडी का रोल है, क्योंकि भागने से पहले कैसिडी आखिरी बार एडी से मिला था। इसी की पूछताछ करने पैट्रिक एडी को पुलिस स्टेशन ले जाता है। एडी पूरी चीज एडी को कॉल करके बता देता है एंड एक लॉयर की डिमांड करता है। वहीं दूसरी तरफ हम वैनम को देखते हैं, जिसे कि एनी समझाकर वापस ले आती है एंड वो एडी की बॉडी में वापस चला जाता है। कैसिडी एंड बैरिसन दोनों अपनी शादी के प्रेजेंट्स के लिए एक दूसरे को उनके दुश्मन लाके देते हैं। बैरिसन एडी के नाम मिलने पर एनी को उठा लाती है। वहीं दूसरी तरफ कैसिडी पैट्रिक को किडनैप कर लेता है। एडी एंड वैनम एनी को बचाने के लिए कैथेड्रल पहुंच जाते हैं, जहां बैरिसन पैट्रिक को फांसी लगा रही होती है। वैनम और कार्नेज भी एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। यहाँ धीरे धीरे कैसिडी कार्नेज से कंट्रोल खो रहा होता है, जिसे देखकर बैरिसन अपनी सोनिक स्क्रीम का यूज करके दोनों सिम्बियोट्स को अपने होस्ट से अलग कर देती है। स्क्रीम की वजह से उनके ऊपर बिल्डिंग गिरने लगती है, जिसमें कि बैरिसन एंड कैसिडी दोनों ही मारे जाते हैं। वैनम कार्नेज को कैसिडी से अटैच होने से पहले ही खा जाता है। देन हमें पैट्रिक दिखाया जाता है, जो कि अभी जिंदा होता है एंड हम देखते हैं कि उसके अंदर भी सिम्बियोट आ जाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली टॉक्सिन होने वाला है एंड इस कैरेक्टर को हमने वैनम 3 के टीजर एंड ट्रेलर में भी देखा है। इस इंसिडेंट के बाद एडी एंड वैनम क्रिमिनल बन जाते हैं। तभी अचानक से टेलीपोर्ट होकर एक अलग यूनिवर्स में आ जाते हैं, जहां हम जे जोनाह जॉनसन को पीटर की आइडेंटिटी को रिवील करता हुआ देखते हैं। इसके बाद के सभी इवेंट स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में दिखाए जाते हैं। तो आपको वैनम 1 एंड वैनम 2 मूवी का रिकैप कैसा लगा, नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। सो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नई वीडियो में। तो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।